नमस्कार, हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आपके सामने में आज प्यारा सेशन लेके, जिसके अंदर करने वाले हैं एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है, जो आव्यूह चैप्टर है, आव्यूह अध्याय है। इस आव्यूह का आज हम लोग अभ्यास मतलब लेक्चर 2 देखेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग मैट्रिक्स का परिचय इंट्रोडक्शन कर चुके थे, आव्यूह का परिचय ले चुके थे और उस पर छोटे-छोटे सवाल कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह क्या-क्या फीचर्स है, सब कुछ हो जाएगा। और मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी के नाम से, आप सभी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको 11-12 का, जेईई का, बीएससी का, सीयूईटी के कोर्सेस, लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। हर एक कोर्स के अंदर में टीचर के साथ चैट कर सकते हैं, हाईली रिस्क है कोर्सेज वगैरह पर। यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस चलती है उसका फ्री पीडीएफ नोट्स आपको यही मिलेगा। और किसी तरह का जानकारी कॉल कर, समझ रहे हो बात को। मैट्रिक्स के प्रकार में, आव्यूह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार में अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहला अपना आता है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव जीरो हो, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव कितना हो, जीरो, प्रत्येक अवयव जीरो होना। मतलब वैसा आव्यूह जिसके अंदर में सभी नंबर, जो भी नंबर लिखे आएंगे संख्या ना, वो संख्या सब जीरो होगा। और उसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, ओ। और किससे करते हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हो सर ओ बराबर में अगर कहा जाए तो सब नंबर जीरो वाला आव्यूह, सारा नंबर जीरो हो वैसा वाला, सारा नंबर जीरो हो वैसा वाला आव्यूह, आव्यूह वैसा वाला जिसका सारा नंबर जीरो का, तो कहेंगे हम लोग रिक्त या फिर शून्य। आप ये भी कह सकते हो आव्यूह का जनरल प्रकार आपने सीखा था कि ए आई जे होता है, इसका ऑर्डर होता है एम बाई एन। ये आव्यूह का सामान्य प्रारूप है, ये आव्यूह का सामान्य प्रारूप है। इसमें हमने कहा कि ऑर्डर क्या है उसका कोई मतलब नहीं, क्या है इसका उसका कोई मतलब नहीं है, बस अंत वाला सभी नंबर जीरो होना चाहिए। मतलब ए आई जे का वैल्यू जीरो, बात खत्म। शॉर्टकट का डेफिनेशन यही सा बात है आई जे का। आते अगला वाला पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या कहते हैं, एक पंक्ति वाला आव्यूह को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एक पंक्ति वाला आव्यूह आपको पता होगा, ये जो होता है एम, वो कहलाता है पंक्ति संख्या। ये होता है पंक्ति संख्या, क्या ये होती है पंक्ति है। और ये जो आपने को दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एन दिख रहा है, ये होता है रिक्त स्तंभ की संख्या, स्तंभ की, स्तंभ की संख्या और रिक्त की संख्या याद रहेगी, सॉरी पंक्ति की संख्या याद रहेगी। पंक्ति की संख्या m हुआ, स्तंभ की संख्या n हुआ। तो जिस किसी भी आव्यूह में कहता है पंक्ति एक हो, एक पंक्ति वाला आव्यूह जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति। पंक्ति आव्यूह का मतलब m का मान एक होना। हाँ, पंक्ति आव्यूह का मतलब ये हो गया वैसा आव्यूह जिसमें m का मान यानी कि एक पंक्ति की संख्या एक ही हो, मतलब एक ही पंक्ति अगर अवेलेबल है तो पंक्ति। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, हमारे पास में दिया है उदाहरण के रूप में, अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो ऐसा कह सकते हैं सर कि हमारे पास में x और y के पास दो, एक ही पंक्ति है बट दो स्तंभ है। एक पंक्ति दो स्तंभ, एक पंक्ति है ना, पंक्ति, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। उसके बाद जैसे हमारे पास में आ गया सर 4, 5 और माइनस, इसमें सर एक पंक्ति है, स्तंभ है, तो बोलेंगे लोग
को बोलेंगे पंक्ति। पंक्ति स्तंभ कितना है, हमें फर्क, ठीक है। सिमिलरली स्तंभ आव्यूह पर चलेंगे तो वैसा स्तंभ आव्यूह पर चलेंगे, एक स्तंभ वाला जो आव्यूह, उसी को स्तंभ आव्यूह, एक स्तंभ वाला जो आव्यूह है उसको स्तंभ हमने कहा था कि n को कहते हैं, n का मान एक, स्तंभ n को कहते हैं, n का मान एक। यानी एग्जाम्पल में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में जो है, हमारे पास में x और y है, ये दो रो है, दो रो की दो पंक्ति एक स्तंभ है। या आपने कह दिया सर यहाँ पर 5 7 9 है, तो तीन पंक्ति और एक स्तंभ वाला है, इसलिए इसको हम स्तंभ। एक स्तंभ वाला होगा तो एक पंक्ति वाला होगा तो पंक्ति। जिस आव्यूह का सारा अवयव जीरो का नाम जीरो रिक्त आव्यूह या समान आव्यूह किसको कहते हैं? समान आव्यूह इक्वल मैट्रिक्स। समान आव्यूह किसको कहते हैं सर? तो कोई भी ऐसा आव्यूह दिया होगा, ए और बी दो आव्यूह, ए और बी दो आव्यूह हो, समान तभी कहलाता जब दोनों आव्यूह का कोटि, दोनों आव्यूह का ऑर्डर से, दोनों आव्यूह का कोटि। मतलब अगर ए जो है ना, ए m/n का आव्यूह है तो बी भी कितना होना चाहिए सर? m/n का आव्यूह। ए अगर 2/3 का आव्यूह है, बी भी 2/3। असंगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए का पहला एलिमेंट पकड़ते हैं तो बी के पहला एलिमेंट के बराबर, ए का दूसरा एलिमेंट के अवयव के बराबर, ए का पहला अवयव के अवयव बी के पहला अवयव के बराबर हो, ए का दूसरा अवयव बी के दूसरा अवयव के बराबर हो, मान आव्यूह वाले। जैसे उस पर एक प्रश्न भी है प्यारा सा, x 5 2 y माइनस 2x बराबर है 3 5 2 7, तो x और y का मान ज्ञात करिए। x और y का मान करिए। तो देखो हमारे पास में दिया हुआ है सर x 5 2 y माइनस में x बराबर के उत्तर में 5 2 और 7 दोनों बराबर हैं। तो यहां से कह सकते हैं कि सर बराबर होने का मतलब संगत अवयव जो है बराबर, संगत अवयव पहला वाला, यानी कि x बराबर कहिएगा यहां पर। उसके बाद बात करेंगे इसमें दूसरा वाला y माइनस में 2x बराबर होगा, यानी कि y माइनस में 2x बराबर में होगा। क्या मतलब यहां से y माइनस x के जगह 3 लगा दिया बराबर के, ये उस साइड गया अपने पास में y बराबर 7। से क्या बंधु? आयताकार आव्यूह किसको? जिस आव्यूह का, जिस आव्यूह की पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर पंक्ति नहीं है, यानी जिस किसी भी आव्यूह के अंदर में m बराबर n नहीं, m बराबर n नहीं, मतलब
मतलब ये कह सकते हैं आबयू में कितना स्तंभ है, कितना पंक्ति है, ये दोनों अगर एक समान नहीं, इक्वल नहीं, इसमें आयताकार आबयू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास में एक आबयू लिखा है सर, ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ये है सर 2 रो 3 स्तंभ वाला, 2 रो। हमारे पास में आ गया सर एक्स वाई 5 7 3 पंक्ति 4 से। ये हो गया आयताकार आव्यूह का दोनों बराबर नहीं। इस प्रकार से और भी बातें हो सकती, बराबर नहीं तो मतलब m का वैल्यू छोटा या m का वैल्यू बड़ा हो गया, यानी कि m छोटा हो गया n से या m बड़ा हो गया। दोनों पर भी अलग अलग प्रकार का मैट्रिक्स या आव्यूह बन गया है। m जब छोटा हो n से मतलब आव्यूह के अंदर में पंक्ति की संख्या स्तंभ की पंक्ति या स्तंभ की कम होगा, तो ऐसे आव्यूह को बोलेंगे हम लोग आव्यूह। और अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो, लग्र यानी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं सर कि हमारे पास में उदाहरण है बेटा कि देखो हमारे पास जो आव्यूह है ना टिप में देखना m जो है ना कम होगा n ज्यादा बने। हमने कहा 1 2 5 1 2 बढ़ा ले एक 7 और 3। इसके पास 1 2 2 लिखा है अपने पास में, 2 लिखा है अपने पास में, लेकिन कॉलम कितना है सर 5 है। तो 2 पंक्ति है बट स्तंभ जो है 5 है। मतलब यहाँ से 2 छोटा है ना 5 से भाई। हाँ तो अच्छा है। जैसे ये मैट्रिक्स ऐसे लंबाई बढ़ाएगा ना अपना, तो बढ़ते जाएगा ना ऐसे लाइन को हॉरिजेंटल लाइन के। m अगर बड़ा हो किससे, m बड़ा हो मतलब क्या चीज सर, रो यानी पंक्ति ज्यादा होगा। पंक्ति ज्यादा होने का मतलब आव्यूह कुछ इस प्रकार का बने। एक यहाँ पर से सर अपने पास 5 रो, अगर क्या बंधु क्या उसका वर्ग आव्यूह जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पूरे आव्यूह चैप्टर, वर्ग आव्यूह सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा इसका ज्यादातर इस्तेमाल। जिस किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी तो वर्ग आव्यूह का। मतलब जिस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर में आव्यूह के अंदर m और n बराबर हो तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या इक्वल होगी। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब कभी भी आप इसका उदाहरण लिख जाओ, का ख्याल रखना है जितना स्तंभ पंक्ति हो। तो आपने कहा सर 2 3 4 5, 2 स्तंभ 2 पंक्ति, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। जैसे आपने कह दिया यहाँ पर से 3 4 0 माइनस, ये 3 पंक्ति ये कहलाए बस वर्ग आप। ठीक है? और खास बात समझना यहाँ पर से नोट में
सामान्य रूप जो होता है ना यहाँ पर वर्ग आव्यूह जो वर्ग आव्यूह वर्ग आव्यूह जो होता है सामान्यतः ए बराबर में ए आई जे तो आप लिखते हो, ए आई जे तो लिखते हो, इसका अब n बाई एन लिखा, m के जगह n या n के जगह m, मतलब ये वर्ग आव्यूह का सामान्य, सही, खासकर इस बात को ध्यान दोनों से, और ये बात आप समझ लो यहाँ पर, ये बात समझ, तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं ए वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह n कोटि वाला कोटि का वर्ग वर्ग n कोटि का मतलब क्या हुआ? n कोटि का मतलब, n कोटि का मतलब n वर्ग आव्यूह जैसे बोल दिया ना, तो n का मतलब n पंक्ति और n, जैसे ये हम कहेंगे यहाँ पर से उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ है 5 7 और ये 2 बाई 2 का है, तो बोलेंगे हम लोग 2 कोटि का वर्ग आव्यूह, मतलब आपको यहाँ पर 2 बाई 2 बोलने की आवश्यकता है, 2 कोटि का वर्ग आव्यूह बोल दिया ना, इसका मतलब समझ क्या, और 2 बाई, और याद रखोगे एक चीज और, नोट में मैं दूसरा पॉइंट भी चर्चा करते चलो, दूसरा पॉइंट में ये बताने जा रहा हूँ, अगर हमारे पास में ए बराबर ए आई जे है का कोटि n बाई एन है, क्लियर हो गया कि ये वर्ग आव्यूह है। इसमें जब i और j बराबर हो, i और j बराबर हो, उस केस में ए आई जे कहलाता है, ए आई जे कहलाता है, ए आई जे जो है ये कहलाता है विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण का, कौन कौन सा सर, कौन कौन सा सर, A11 A2 A3 ये सब कहलाता है AN, मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का, और I और J बराबर ना हो तो उस केस में ए आई जे मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं होंगे, मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव, मुख्य विकर्ण का अवयव, इसका मतलब यहां से कहेंगे कि मुख्य विकर्ण के अवयव नहीं, अब मतलब जिसमें आई जे बराबर नहीं है, 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 या 1 और 2 का जो करने के जैसे अगर हम बात करेंगे इसमें हमारे पास में ये मैट्रिक्स है का अवयव है कुछ इस प्रकार से 3 5 7 और ऊपर से देख
वाला जो दिख ये कहला क्या प्रधान और को अलग से बताओगे 3 और 9 तो मुख्य विकर्ण का अवयव हुआ। लेकिन अगर इकट्ठा बोल दोगे तो क्या मुख्य मैट्रिक्स अवयव के अंदर में बोल दो तो मुख्य विकर्ण, और अलग से इस नंबर को अलग से निकाल के बोलोगे तो मुख्य विकर्ण का क्या प्रधान विकर्ण का विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, कर्ण आव्यूह क्या है? क्या हमने ये हमारा कहलाता है सर इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स। डाई में ठीक में कॉलम क्या कहानी किसी भी वर्ग आव्यूह के एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह तभी कहलाता है, विकर्ण आव्यूह भी कहलाता है जब विकर्ण के अतिरिक्त, तब विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य। ये कह सकते हैं हम लोग विकर्ण के अतिरिक्त, इसको बोल सकते हो विकर्ण के। अब विकर्ण के अतिरिक्त मतलब क्या हुआ? मुख्य विकर्ण होगा A11 A22 A33, ये सब के अलावा अतिरिक्त जो भी नंबर्स हैं सब जीरो। या डायगोनल के ऊपर और नीचे सारा नंबर जीरो, मुख्य विकर्ण के ऊपर नीचे सारा नंबर। जैसे कि अगर हमारे पास में लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो अपने पास लिखा है, तो हमारे पास में दिया हुआ है x 0 0, इसको बोलेंगे डायगोनल DIA और फॉर्म में डाई डाई आई इज भाई, तो डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर नीचे सब, और शॉर्ट फॉर्म में DIAGXY लिखते हैं। तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है कोई और के अवयव है A0 0 0 B0 0 0 C, ये कहलाएगा अपने पास में डायगोनल ऑफ डायगोनल में। क्या भाई? अब मैं इसको क्या है, अब नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये है अपने पास में मतलब स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं तो सर हम सर एक विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव अन हो, से हम लोग अदिश आव्यूह के मुख्य विकर्ण, जैसे अभी आपने देखा पर दोनों अलग अलग थे, अलग अलग थे तो नाम था विकर्ण आव्यूह। अब ये दोनों नंबर सेम हो जाए विकर्ण आव्यूह में ही, ये नंबर अगर सेम हो जाए ये अपना अदिश स्केलर मतलब सर, मतलब यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में ए बराबर में ये हमारे पास में आ गया 1 2 2 0 0, ये विकर्ण में जो नंबर्स लिखे गए समान होने, जैसे हमने कहा x 0 0 0 x 0 0 0, ये कहलाता आप। आते अपन लोग इकाई आव्यूह पे, यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह चाहे तत्समक आव्यूह है कि विकर्ण आव्यूह मुख्य विकर्ण तत्व, मुख्य विकर्ण के तत्व एक हो। एकता, एकता का मतलब एक हो, मतलब अभी जो आपने पढ़ा विकर्ण आव्यूह मान हो तो अदिश, सब एलिमेंट सब नंबर्स जो है उसके अंदर वन हो जाए, वो आई से डिनोट
मतलब यहाँ से कह सकते हो आई बराबर में एक दो, आई बराबर में कह सकते हैं बड़ी जरूरत का चीज है। त्रिभुजाकार आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगल आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर, किसी भी वर्ग आव्यूह के अंदर डायगोनल यानी विकर्ण के नीचे वाला, विकर्ण के ऊपर वाला सब अगर जीरो, जैसे देखो दो, दो, चार, विकर्ण को पकड़ो, यहां से पकड़ लिए, इससे में एक त्रिभुज बना लो, बाकी सब जीरो हो, या निम्न त्रिभुजाकार, लोअर त्रिभुजाकार आप, मतलब देखो इसका नाम होता है A12 13, मतलब वो सब नंबर जीरो दिख रहा है का आई जो है, या कह सकते हो विकर्ण के ऊपर वाला कर्ण, विकर्ण के ऊपर वाला पर सारा अवयव जीरो, सारा अवयव है। उच्च विकर्ण के केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा सर, पर ट्रायंगल, पर ट्रायंगल बने, दो, चार, सात, बस ट्रायंगल बना लिया। तो डायगोनल में सभी नंबर जीरो है, तो ए आई जे बराबर जीरो होगा जब आई ग्रेटर देन कितना, नाम होता है सर 2 1 3 1, पहले आ गया, वन बाद आई बड़ा है, का मतलब कह सकते हो यहाँ पर विकर्ण, कर्ण के नीचे सारा अवयव था, को बोलेंगे उच्च त्रिभुजाकार, उच्च त्रिभुजाकार। ठीक है बंधु, उम्मीद करता हूँ कि इसमें मैट्रिक्स के यानी आव्यूह के प्रकार इतने ही। उम्मीद करता हूँ कि आव्यूह का प्रकार इन टाइप्स ऑफ, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, लोग चर्चा कर रहे होंगे आगे मैट्रिक्स के ऊपर में जोड़ घटाव। बाय बाय। नए बच्चे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के बीच भी